गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर में। दोस्तों आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो को आपको अपडेट मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार दरोगा मेंस 2020 का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है इस चैनल पे। तो 1, 2, 3 तीनों सेट 3 नंबर सेट डाल दिया गया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज नंबर 4 डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बिना टाइम गंवाए देखते हैं आज के पहले प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी का हाल ही में निधन हो गया 85 वर्ष की उम्र में। उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब रह रहा था। तो हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है नया उनके मृत्यु के बाद? तो आनंदीबेन पटेल को। किनको? आनंदीबेन पटेल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल पहले वहाँ के प्रभारी राज्यपाल भी थी, क्योंकि जब लालजी टंडन जी का तबीयत खराब था तो वहाँ का प्रभार, मध्य प्रदेश का प्रभार किनके पास था? तो यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। जी हाँ, अब ये दो राज्य की राज्यपाल है, एक उत्तर प्रदेश और एक एमपी। ठीक है दोस्तों, तो इनको दोनों राज्यों का कार्यभार संभाला गया है और अस्थायी रूप से अब इनको क्या बना दिया गया है? गवर्नर ऑफ एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और ये यूपी की भी गवर्नर है, याद रखिएगा दो राज्य की गवर्नर है। देखते हैं, आपको हम बता चुके हैं दोस्तों कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना कहाँ लॉन्च किया गया है, पिछले वीडियो में भी बताए हैं हम। तो कहाँ लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार योजना। कोरोना महामारी में जो बाहर से पलायन करके आए हैं और जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अब उनको एमपी गवर्नमेंट रोजगार देगी। ठीक है, रोजगार मुहैया कराएगी और ये रोजगार सेतु योजना इसीलिए चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए चलाया गया है। तो ये महिलाओं के लिए क्या है? तो इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और उसका दाम क्या होगा दोस्तों? तो 11 रुपया रेट होगा। ठीक है, और इसका फिक्स रेट होगा। और एक और योजना चलाया गया है रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया है। ये कौन सा अभियान है? अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो उसको टोका जाएगा, मास्क दिया जाएगा और उनसे जो फेयर है 11 रुपया वो भी लिया जाएगा और उन पे चालान भी कटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगला है टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के होते अशुविधा मतलब असुविधा के लिए, जो अभी सुविधा हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, और क्या है? तो संकल्प योजना उमरिया जिले में ये बुजुर्गों के सहायता प्रदान के लिए, मैंने कल भी बताया था कि मान लीजिए बुजुर्ग कहीं पे फंसे हुए हैं और उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, या जैसे कि वृद्धा पेंशन राशि आता है, ऑफिस में वो नहीं जा सकते इस समय, तो ये योजना इसीलिए चलाया गया है ताकि उनकी मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरे नंबर। हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? तो मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये ऐप कौन सा है? तो इस ऐप में मौसम का पूर्व अनुमान मिल जाएगा। आप कोई भी व्यक्ति ये ऐप डाउनलोड करके मौसम का हालचाल पहले से ही, कि कल का मौसम क्या होने वाला है, 5 दिन पहले का मौसम क्या होने वाला है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं थर्ड नंबर प्रश्न। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है दोस्तों, तो कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 28 जुलाई। कितना जुलाई दोस्तों? 28 जुलाई। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि अगर और डेट के बात आते हैं, डे के बात आते हैं, तो दोस्तों अगर उस मंथ के जितने भी डे हैं आप एक सीक्वेंस में याद कर लो ताकि आपको याद रहेगा, और हमेशा रिपीट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बताइए, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में बताया था, जिसने भी वीडियो देखा उनको याद होगा। 1 जुलाई को क्या मनाया गया था दोस्तों? तो जीएसटी दिवस मनाया गया था। 1 जुलाई क्या? तो जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस। और 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे। ठीक है दोस्तों, 26 जुलाई को आप जानते हैं क्या मनाया गया था? तो कारगिल दिवस मनाया गया था। और 28 जुलाई को वर्तमान में क्या मनाया गया है दोस्तों?
तो प्राकृतिक संरक्षण दिवस। और ये प्राकृतिक संरक्षण दिवस है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि प्राकृतिक संरक्षण दिवस क्या है। प्राकृतिक संरक्षण दिवस का मतलब है कि जितने भी प्राकृतिक सोर्सेस है, जैसे हो गया माटी हो गया, मतलब कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इस सबको सुरक्षित रखने का, स्वस्थ रखने का इस योजना के तहत, इस संरक्षण दिवस के तहत इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ताकि इनका संरक्षण समय समय पे लोगों को जागरूक किया जा सके कि पर्यावरण ही हमारे जीने का आधार है। ठीक है, तो इसलिए ये मनाया जाता है। और ये कब मनाया गया है, तो 28 जुलाई को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। तो किसको सौंपे हैं 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश। कौन सा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और ये ब्रॉडगेज क्या है, तो ब्रॉडगेज दोस्तों, ब्रॉडगेज इंजन एक प्रकार का ऐसा इंजन है जो पटरी, ब्रॉडगेज का मतलब होता है दोस्तों पटरी, पटरी के जो बीच के दूरी होते हैं। पटरी कितने प्रकार के होते हैं इंजन, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक पहले जो चलते थे वो मीटर गेज चलता था। ठीक है दोस्तों, तो मीटर गेज जो चलता था उनके पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती थी, तो 1 मीटर होती थी। बीच की दूरी मतलब ये जो पटरी है, आप ट्रेन में जाते होइएगा, ट्रेन ट्रैक पे जो पटरी होती है, तो पहले जो चलती थी मीटर गेज, उनके पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती थी। लेकिन अभी ब्रॉड गेज चलती है, तो ब्रॉड गेज के कितने दूरी है, तो ब्रॉड गेज की दूरी होती है दोस्तों 1.6 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना, 1.6 मीटर। और इसी का इंजन किसको भेंट दिया गया है, तो बांग्लादेश के। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल हामिद है दोस्तों। कौन सा है प्रेसिडेंट, तो अब्दुल हामिद है, आप सभी जानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना है। और इसका जो दोस्तों राजधानी क्या है, तो ढाका है। ठीक है दोस्तों, और बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा, स्थलीय सीमा साझा करती है भारत के साथ, ये तो सब आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब याद रखिएगा। और चलिए देख लेते हैं संप्रति अभ्यास योजना। भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कौन सा योजना, कौन सा अभ्यास चलता है, तो संप्रति अभ्यास। और ये वर्तमान में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मेघालय में हुआ था। मुफ्त इंटरनेट की सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश सरकार ने। डिजिटल हट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये क्या है, तो डिजिटल हट प्लेटफॉर्म दोस्तों ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जी, जैसे कि मन्नत होता है, किसी जानवर को हम मान देते हैं कि मतलब देवी देवता को जो मन्नत होता है, तो उसको जो चढ़ाने के लिए, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म अब लॉन्च किया है डिजिटल हट। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति के ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, क्या, तो ऐप लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में हिचेम मिचिची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो हिचेम मिचिची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, तो ट्यूनीशिया के। कहाँ के, ट्यूनीशिया के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और पहले ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिश फाकफाक थे, जो हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, और उन्हीं के जगह पे कौन बने हैं, तो हिचेम मचिची। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर। 6ठा नंबर करेंट अफेयर, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के ओर कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि पहले भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पहले कितने ऐप को प्रतिबंधित किया गया था भारत में, चीनी ऐप को, तो 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। पहले कितने, 59। लेकिन वर्तमान में अभी कितने ऐप को किया गया है, तो 47 ऐप को। कितना, 47 ऐप को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। मैं जब भी दोस्तों चीन की बात आती है तो मैं आपको बहुत कुछ बताता हूं और कहता हूं याद रखने के लिए, क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया कौन, चीन ने हाल ही में कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। ठीक है दोस्तों, और 19वां एशियन गेम 2022 स्मार्ट ट्रिपल एच कहाँ पर होगा दोस्तों, तो ये भी चाइना में होगा। और विंटर ओलंपिक 2022 यानी कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ होगा दोस्तों, ये भी चाइना में। और चाइना के कहाँ पर होगा, तो बीजिंग में होगा। तो चाइना की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। और बीजिंग को ही चाइना की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक केंद्र कहा जाता है, बीजिंग को। ठीक है दोस्तों, और 2022 एशियन पैरा गेम्स कहाँ होगा, ये भी दोस्तों चाइना में ही होगा।
चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। ये कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? डीसीईपी। क्या नाम है दोस्तों? डीसीईपी, डिजिटल करेंसी का नाम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर। हाल ही में जॉन सैक्सन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो वो एक अमेरिकी अभिनेता थे। कौन थे? अमेरिकी अभिनेता थे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की हुई है? मतलब हाल ही में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ हुई है दोस्तों? तो आठवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, दिल्ली में हुई है दोस्तों। तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। और उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल है। मैं बार बार बताता हूँ। और दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ है, तो इंडोनेशिया के बारे में भी जान लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ थी? तो पहले थी दोस्तों जकार्ता। जी हाँ, पहले जकार्ता थी इंडोनेशिया की राजधानी, आप सभी को पता है। लेकिन हाल ही में वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी को चेंज कर दिया गया। और कहाँ कर दिया गया? तो ईस्ट कालीमंतर कर दिया है दोस्तों। कहाँ पर? इंडोनेशिया की राजधानी को कहाँ कर दिया गया वर्तमान में? तो इंडोनेशिया की कैपिटल को ईस्ट कालीमंतर कर दिया गया है, जो बोर्नियो लैंड पर है, आइलैंड पे है। कहाँ है दोस्तों? बोर्नियो आइलैंड पे पड़ता है ये जगह, ईस्ट कालीमंतर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज के नेक्स्ट करेंट अफेयर। 9वें नंबर करेंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैविल्टन का निधन हुआ है, वे किस देश की थी? तो वे किस देश की थी दोस्तों? तो इसका आंसर बताइएगा, किस देश की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जी हाँ, कौन सा? जापान हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो 104 वर्ष। क्योंकि पूछ देता है दोस्तों कि 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैविल्टन का निधन हुआ है, वो कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? तो 104 वर्ष की उम्र में हुआ है। तो दोस्तों जापान है, तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शिंजो आबे हैं। कौन है? तो शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर करेंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपको वीडियो का अपडेट इसी तरह मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आज का थॉट यही है आप लोगों के लिए कि हारना ही नहीं है दोस्तों। कष्ट सभी को है दोस्तों इस महामारी में। आप जानते हैं कोरोना का जो महामारी काल चल रहा है, इसमें सभी लोग परेशान हैं। हम, आप, गवर्नमेंट, सभी लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, वो अपने स्तर से बेहतर कर रही है। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है कि इसलिए दिक्कतें हो रही हैं दोस्तों। बड़े बड़े देश जो अमेरिका हैं वो भी त्रस्त हैं, जो बहुत बड़ी शक्ति है वो भी त्रस्त है। जापान जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है वो भी इससे त्रस्त है। जितने भी देश हैं, ब्राज़ील, रूस एवं सभी देश इससे त्रस्त है। ठीक है, तो माइंड में निगेटिविटी नहीं लाना है, पॉजिटिविटी के साथ जीना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का यही थॉट है कि अगर दर्द से बड़ा उद्देश्य हो, ठीक है, दर्द कितना भी बड़ा हो लेकिन उससे बड़ा अगर आपका उद्देश्य है और सच में आप उद्देश्य को पाना चाहते हैं तो अंततः जीत आपकी उद्देश्य की ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके लिए निरंतर प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि निरंतर प्रयास ही जीवन को सफलता दिलाती है। तो आज का यही थॉट्स था आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अपने जीवन में प्रयासरत रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं आज के 10वें नंबर प्रश्न। हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। किसने? डीआरडीओ। मैंने बोला था दोस्तों कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए आपने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बताएंगे, लिखेंगे डिटेल तो आपको याद होगा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो न्यू दिल्ली है। और अभी वहाँ डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी है दोस्तों। मैंने कितना बार बताया है आपको इसके बारे में। ठीक है, तो बस याद रखिए, जो भी कुछ है उसको नोट डाउन कीजिए जो इंपॉर्टेंट आपको लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के 11 नंबर प्रश्न।
11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया दोस्तों? तो अबू धाबी में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अबू धाबी है। अबू धाबी किसकी कैपिटल है दोस्तों? तो यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल है अबू धाबी। ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू किया है? तो मतलब कोरोना के महामारी है, सभी राज्य अपने स्तर पे काम कर रहे हैं दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में एक और बात बताई कि जो पीएनबी बैंक है वो अपने स्तर पर पूरे राज्य में, देश में जितने स्टेट है सभी स्टेट में मास्क और सैनिटाइजर बांटेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सभी राज्य अपने स्तर से काम कर रहा है। तो हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू किया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। कौन सा? तमिलनाडु। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु है। तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एडापट्टी के पलानीस्वामी है। जी हाँ, एडापट्टी के पलानीस्वामी है। और गवर्नर कौन है? तो बनवारीलाल पुरोहित है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं तमिलनाडु में क्या क्या प्रमुख की जाएंगी। तो हाल ही में अनुसंधान, एक मिनट दोस्तों मैं थोड़ा चेंज कर लूँ। हाल ही में अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है, ये तमिलनाडु में की जाएगी। और जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। किसने? यानी कि जो हाई कोर्ट में जूनियर वकील है उनको मासिक इजीफा दिया जाएगा। कितना का? तो 3,000 का। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने घोषणा की है। और मछली उत्पादन में अब सबसे आगे कौन है? तो तमिलनाडु है। पहले कौन था? तो गुजरात था। गुजरात को अब पछाड़ करके कौन बन गया है? तो तमिलनाडु मछली उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य बन गया है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो किसका? तो अकादमी कमांडेंट का, ठीक है। किसने? नौसेना अकादमी कमांडेंट का किसने सौंपा है दोस्तों? तो नौसेना अकादमी कमांडेंट का सौंपा है। इसका आंसर हो जाएगा M.A. हम्पी होली। कौन सा? M.A. हम्पी होली। सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार कौन संभाला है दोस्तों? तो M.A. हम्पी होली, ठीक है दोस्तों। तो M.A. हम्पी होली है। और इंडियन नेवी है, तो इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं, नौसेना के बारे में कि इसके चीफ कौन है अभी? तो करमवीर सिंह है। कौन है दोस्तों? करमवीर सिंह। एक मिनट दोस्तों, कर्मवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, आज के 14 नंबर करेंट अफेयर। हाल ही में द इंडियन वे स्ट्रेटेजी फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, किसने लिखी है? डॉक्टर एस जयशंकर। बी ऑप्शन हो जाएगा। और डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में क्या है? तो हमारे देश के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है? तो विदेश मंत्री है। इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? तो द इंडियन वे स्ट्रेटर्जी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो KN ऐप VIS केयर को किसने लॉन्च किया? हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप, सॉरी दोस्तों KN बोल दिए, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप VIS केयर को किसने लॉन्च किए हैं? कि तो किसने किए हैं दोस्तों? तो जानते हैं आप, डॉक्टर रामविलास पासवान जी ने किए हैं। जो कौन है? तो खनिज संसाधन आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन? तो रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान किस राज्य से संबंध रखते हैं दोस्तों? तो बिहार राज्य से। और इनकी अपनी एक पार्टी है, जो पार्टी कौन सी है? तो लोजपा पार्टी है दोस्तों। जानते हैं लोजपा पार्टी के अध्यक्ष पहले रामविलास पासवान थे, लेकिन अब इनके बेटे हैं चिराग पासवान, जो कहाँ से सांसद है? तो दोस्तों ये मुंगेर से। हाँ जी दोस्तों, मुंगेर से सांसद है चिराग पासवान, आप ये सभी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में जान लेते हैं। BIS क्या है? तो BIS का फुल फॉर्म जानते हैं दोस्तों, एक मिनट।
BIS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो BIS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक कौन है अभी? तो प्रमोद कुमार तिवारी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो करेंट अफेयर बाय अमन सर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, स्मार्ट क्लासेस अमन सर को, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह आपके समक्ष वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ दोस्तों निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि जीवन का मतलब ही है परिवर्तन, तो अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।